तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल सुबह माइंड चैनल में। दोस्तों महत्वपूर्ण रहेगी आज की वीडियो आबकारी परावर्तन सिपाही की हम एक्सेप्टेड कट ऑफ बताएंगे, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि कब सुबह माइंड चेंजर मेरिट लगाएगा आबकारी और परावर्तन सिपाही। क्योंकि लास्ट टाइम से हम देखते आ रहे हैं लगभग 2-3 साल से जो भी हमारे द्वारा एक्सेप्टेड कट ऑफ लगाई जाती है वो लगभग 90% के आसपास राइट जाती है, यानी कि 2 नंबर ऊपर नीचे होते हैं। ज़्यादा लंबा डिस्टेंस आपको देखने को नहीं मिला है। ठीक है, इतना सभी बच्चे जानते होंगे जो लगातार हमारे टच में है। ठीक है, तो आज हम एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, आबकारी और परावर्तन सिपाही के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा पहले पेपर पे नजर डाल लेते हैं, पेपर की कंडीशन क्या थी, तो थोड़ा सा डाल देते हैं पदों पे नजर। मैं अगर पद की बात बताऊं तो आबकारी के 52 और परावर्तन सिपाही के इसमें पद थे आपके 75। ठीक है, तो ये कुछ पद थे। और अगर मैं बात करूं मेरिट की, तो मेरिट आपकी फ़ीमेल और मेल दोनों की अलग अलग आपको बताई जाएगी। आंकड़े इकट्ठा किए हुए हैं, लगभग 1000 प्लस बच्चों से हमने बात की। और उसके साथ साथ लगभग 20 प्लस कोचिंग संस्थानों से बात की, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जहाँ से मेरे पर्सनली संपर्क हैं, उन टीचरों से भी बात की गई है। उसके बाद मेरिट आपके सामने लाई जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात पेपर की अगर मैं बात करूँ, पेपर लास्ट टाइम से यूके ट्रिपल एससी जिस तरीके से पेपर सेट कर रहा था, अगर देखा जाए तो अब की बार जो पेपर था वो ईजी टू मॉडरेट था, यानी कि सरल नहीं कह सकते लेकिन सरल से हल्का सा ऊपर हम कह सकते हैं। क्योंकि हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के दिए हुए थे, उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो पेपर ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, चलिए इसमें मैं अगर बात करूँ तो नंबर 60 से 70 के नंबर मैक्सिमम बच्चों के नंबर बन रहे हैं। जितने मैंने 1000 बच्चों से बात की उनमें से लगभग 60, 65, 70 नंबर सभी बच्चों के हैं। क्योंकि पेपर का मैंने आपको लेवल बताया, पेपर का लेवल कैसा था, ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं मेरिट को। और मेरिट में आपको बताऊँ थोड़ा सा, आबकारी की मेरिट अलग लगेगी और परावर्तन की मेरिट अलग लगेगी। भले ही चाहो इनका एग्जाम एक हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं परावर्तन 10वीं बेस था और आबकारी आपका 12th बेस था। ठीक है, तो इस वजह से और ओबियसली बात है कि दोनों जो पद आए थे आए भी अलग ही थे। ठीक है, तो दोनों की मेरिट अलग लगेगी, लेकिन पेपर एक ही हुआ है। चलिए, और मैं आपको बताऊं पेपर नॉर्मल क्यों हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 10th लेवल का पेपर था। इस वजह से आप परावर्तन के चक्कर में आबकारी का पेपर भी हल्का सा सेट करना पड़ा, वरना तो लास्ट टाइम जो यूके प्लस पैटर्न पकड़ा हुआ था, अगर ऐसा पेपर होता तो मेरिट यहाँ भी 60-52 के आसपास पहुँच जाती। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेल कट ऑफ के बारे में। बात मेल की आबकारी की अलग होगी, परावर्तन की अलग होगी। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, 2 नंबर या तो आपको प्लस कर लेने हैं, 2 नंबर आपको माइनस कर लेने हैं किसी भी। ठीक है, चलिए तो जनरल की मैं अगर बात करूँ तो 82 के आसपास जिन बच्चों के नंबर बन रहे वो बच्चे मान के चलना कि आप फाइट में हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा मैं अगर ओबीसी की बात करूँ 80 नंबर, एससी की बात करूँ 79 नंबर और एसटी की बात करूँ तो 79 नंबर होने चाहिए। ठीक है, एससी एसटी की सीटें काफ़ी कम है, इस वजह से मेरिट में ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वहीं बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ परावर्तन सिपाही में, तो परावर्तन सिपाही में हम आगे चलना 78 या 80 के आसपास नंबर आपके होने चाहिए। और उसके अलावा 75 से 78 आपके नंबर होने चाहिए जनरल में भी, तब जाकर आप फाइट करोगे परावर्तन सिपाही में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ एससी की, तो 74, 75, 76 के आसपास नंबर आपके हों तो तब जाकर आपका लगेगा कि आपके चांस है परावर्तन सिपाही में। ठीक है, और उसके अलावा अनुसार मैं आपको बताऊँ एसटी में आपको 73, 74, 75 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं ये जो मेरिट अब लगेगी फाइनल मेरिट होगी, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बताऊं बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी कि फिजिकल टेस्ट इनका बच्चों का लिया जा चुका है। तो इसके बाद कोई मेरिट नहीं होगी, इसके बाद डायरेक्टली ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। जैसे आपकी मेरिट लगी, मेरिट में जिन बच्चों का नाम होगा उन बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। और फीमेल कैंडिडेट में मैं अगर आपको बात बताऊं तो काफ़ी कम सीटें हैं, लगभग 15-20 सीटें हैं, बहुत ही कम है, यानी कि 2-2, 3-3 सीटें हैं प्रत्येक वर्ग में। तो जनरल की मैं बात करूँ तो 81 के आसपास, ओबीसी 80, एससी की मैं बात करूँ तो 79 और एसटी की बात करूँ तो 78। ठीक है, तो यानी कि बहुत कम आपको अंतर दिखाई देने को मिलेगा, क्योंकि सीटों में भी अंतर नहीं है, वही 2-2, 3-3 सीटें हैं प्रत्येक ग्रुप की। ठीक है, चलिए परावर्तन की मैं अगर बात करूँ तो 78, 75 आपका जनरल, 74 आपका एससी और 72 के आसपास आपका एसटी के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ नंबर प्लस हो सकते हैं,
नंबर प्लस हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप सोच के चलना कि अगर आपके नंबर 80 के आसपास बन रहे हैं ना, तो आप अपने चांस मान के चलना, ये मत मानना कि मेरा होने का नहीं। या अगर मैं बात करूँ एसटी में फीमेल के अगर नंबर बन रही 75, तो वो भी अपना मान के चलना कि आपके चांस पूरे पूरे हैं सिलेक्शन होने के। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा कमेंट में। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे जिनके नंबर बन रहे हैं 60 या 65, वो क्या करेंगे, वो बच्चे कमेंट में कहेंगे कि सर मेरिट आपने ज़्यादा लगा दी, ठीक है। और जिन बच्चों के नंबर इनसे भी कम बन रहे होंगे वो क्या करेंगे, वो वीडियो को डिसलाइक कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ, मैं हर बार क्या करता हूँ, मैं हर बार बच्चों को खुश नहीं करता, ठीक है। यानी कि मैंने 60 पे मेरिट लगा दी, सभी बच्चे खुश हो गए, मुझे व्यूज़ मिल गए, लाइक्स मिल गए, लेकिन मेरा जो मेन पर्पज़ है ना, वो लाइक्स पाना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको आपका रियल आईना दिखाया जाए, जो चीज़ होगी वो दिखाई जाए, ठीक है। लास्ट टाइम मैं अगर बात करूँ 1 दिसंबर का एग्ज़ाम था, मैंने इसकी एक्सेप्टेड कट ऑफ लगाई थी विदाउट टाइपिंग टेस्ट और आफ्टर टाइपिंग टेस्ट भी मैंने इसमें लगाई थी। दोनों की मेरिट मेरी लगभग सही ही गई है, ठीक है। फिर आप बोलते हो बाद में कि सर वाकई में आपने सही कहा था। तो जब भी कहा जाता है कि जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी एक्सेप्टेड कट ऑफ आपको बताई जा रही है, वो बहुत ज़्यादा आंकड़े या मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद आपको बताया जा रहा है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको जस्ट आपको हैप्पी करने के लिए मेरिट लगा दी गई है, ठीक है। जो कहूँगा, सच के सिवा आपको खुश नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी आपको। बाकी आपको मेरिट सही लगी हो या गलत लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखो एक शेयर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक शेयर तो बनता ही है, ठीक है। बाकी चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड में मैं अगर बात करूँ तो कंपटीशन संबंधित टोटल नोटिफिकेशन और उसके साथ साथ एक्सेप्टेड कट ऑफ और पेपर सॉल्यूशन और उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल, उत्तराखंड में स्टडी मटेरियल भी हमारे चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।